उसके बाद हम सेकंड थर्ड नंबर पे नो अंडर ये हो गया। उसके बाद सिंपल टेक्निक, इसका बिल्कुल सिंपल टेक्निक होती है जिसके अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेट किया जा सकता है। मैनेजरियल डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होता है कि हमें नया प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना, की फैक्टर्स को डिसाइड करने में। इसके अलावा प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग प्रोडक्शन इससे हो पाती है कि हमें ये पता रहता है कि कम से कम इतना प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो हम एब्जॉर्व कर सकें, और प्रॉफिट अर्न करना है तो इससे ज्यादा हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा एफिशिएंट सेल्स प्लानिंग हम कर पाते हैं कि हमें पता होता है कि कम से कम इतनी सेल ऑफ प्रोडक्शन हम करेंगे तब हम जाकर एक डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। और प्रॉफिट प्लानिंग भी हम इसमें कर पाते हैं कि अगर हमें एक डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए होता है तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम सेल करेंगे कि हम डिजायर्ड नंबर ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर सकें। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इस लिमिटेशंस में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इसका एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए इनको अप्लाई करने, कैलकुलेट तो हो जाती है पर अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग सेग्रीगेट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो प्राइसिंग के इम्प्रॉपर बेसिस हमें मिलते हैं जिससे प्रॉपर एक्चुअल बेस्ड प्राइस हमारे पास नहीं आ पाता। इसके अलावा टाइम फैक्टर इसमें इग्नोर किया जाता है, जबकि प्राइस और बाकी सारे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टाइम फैक्टर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं जिसमें टाइम फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसमें लेस इफेक्टिव होती हैं ये इस तरह की कैलकुलेशंस। नेक्स्ट हम जो है बात करेंगे, उसके बाद में हम कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें स्टार्ट हो रहे हैं। कंट्रीब्यूशन जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड द मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट में जो हम कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को आप लेस कर दो, जो आपके पास बचेगा उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि ये वो वैल्यू है, वो अमाउंट है जिसे आपको अर्न करना ही पड़ेगा किसी किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी कि आपको ना सिर्फ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट अगर अर्न करने हैं तो इतनी फिक्स कॉस्ट तो अर्न करनी ही पड़ेगी, उसके बाद जो आप अर्न करोगे वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसमें हम कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जब हम लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और इसे हम दूसरी तरह से और प्रेजेंट कर सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट अगर हमने अर्न कर लिया तो हमने कंट्रीब्यूशन अर्न कर लिया। तो इसलिए हमारा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर भी हम इसे कह सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से मैं इसे समझाऊंगी कि अगर हमारे पास 12,000 रुपए की सेल है, वेरिएबल कॉस्ट 7,000, फिक्स कॉस्ट 4,000 है, तो हमें प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और ये कंट्रीब्यूशन जो है, इस कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों शामिल हैं। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन 5,000 का है, इस 5,000 में हमारा फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, तो मैं अगर 5,000 में फिक्स कॉस्ट 4,000 लेस कर दूंगी तो हमारे पास प्रॉफिट 1,000 का बच जाएगा। अगर हमें सेल्स फाइंड आउट करनी है तो सेल हमारी कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो ऑलरेडी है ही, अगर हम इसमें वेरिएबल कॉस्ट और ऐड कर देंगे 5,000 में 7,000 तो हमारे पास सेल्स टोटल अमाउंट 12,000 का हमें मिल जाएगा। उसके बाद में हम और एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे कि सेल हमारे पास 12,000, वेरिएबल 7,000 और फिक्स कॉस्ट 4,000 है। तो फिक्स कॉस्ट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो कंट्रीब्यूशन में से हम सिर्फ प्रॉफिट को लेस कर दें तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। दैट इज कि 5,000 में से 1,000 अगर हमने लेस कर दिया तो 4,000 का हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं कि सेल में से कंट्रीब्यूशन हम लेस कर दें। सेल में वेरिएबल, फिक्स्ड और प्रॉफिट तीनों शामिल होते हैं। अगर मैं सेल में से फिक्स्ड और प्रॉफिट को लेस कर दूंगी तो रिमेनिंग हमारे पास वेरिएबल 7,000 बचेगा। उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो, दैट इज रिलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। यानी अब हम पीवी, प्रॉफिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को प्रॉफिट से कंपेयर जब हम करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि पीवी रेशो हमारी जो है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स निकलेगी। इसी में ही अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना होगा तो पीवी रेशो को अगर हम सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और इसी तरह से अगर हमें सेल्स निकालनी हो तो कंट्रीब्यूशन को अगर मैं पीवी रेशो से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास पीवी रेशो निकालने का एक और फॉर्मूला है। अगर हमारा कंट्रीब्यूशन के चेंज को, अगर हम सेल्स, अगर हमें दो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में अगर हमें पीवी रेशो निकालनी है किसी दो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में, तो हम